इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश। आखिर इंडिया गठबंधन को तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि मोदी सरकार को? यानी कि मोदी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। इन बातों को आप दर्शक ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर बहुमत का आंकड़ा रहेगा तो किसी भी गठबंधन को या किसी भी दल को तोड़ने का या अपने पास लाने का कोशिश क्यों करेगा कोई? क्योंकि अब जब मोदी नहीं तोड़ पाए इंडिया गठबंधन को और इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ, जब अपने खुद के गठबंधन को नहीं संभाल पाए और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल यह कहने लगे कि वादा खिलाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, 10 सालों से जो वादे किए वह पूरा नहीं कर रहे हैं और अपनी शौक पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा और सवाल खड़ा हो रहा है जो नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रहा है, सरकार को बेचैन कर रहा है। अस्थिरता सरकार की बनी हुई है लगातार। जिस तरह से कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है और मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है, हर जगह घुटने टेकने पड़ रहे हैं, चाहे अरावली को लेकर के हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के हो, घुटने पर आ रही है सरकार। जिस तरह से बजरंग दल के लोगों ने तोड़फोड़ की, जगह जगह मारपीट की, क्रिसमस के दिन घुटने के बल सरकार आ रही है, हर तरफ से विश्व में सरकार की घेराबंदी हो रही है। अलग थलग वाली परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार पड़ी हुई है। सहयोगी कोई साथ है तो कोई साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आरएसएस ने एक बयान क्या दे दिया, भूचाल सा मचा दिया उपद्रवियों ने। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश की गई और नीतीश कुमार के टूटे हुए लोग भी नीतीश कुमार के पास चले गए, चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो समीकरण बिगड़ने लगा। तो अब इंडिया गठबंधन को तोड़कर अपने पाले में ला करके और अपनी सरकार बचाने की कवायद निकल पड़ी है। जब भारतीय जनता पार्टी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी फेल हो गए, नहीं तोड़ पाए इंडिया गठबंधन को, तो फिर गौतम अडानी को आगे किया गया और गौतम अडानी इस वक्त चल रहे हैं, 25-25 करोड़ रुपए दे रहे हैं। शरद पवार के ट्रस्ट में 25 करोड़ रुपए गौतम अडानी ने दिए और शरद पवार की बेटी बोल दी स्टेज पर खुलेआम कि अडानी भाई से हमारे 30 साल से पारिवारिक रिश्ते हैं, 30 साल से पारिवारिक रिश्ते हैं। बता दिया, गौतम भाई हो गए, 30 साल से पारिवारिक रिश्ते हैं, तो यानी कि एक परिवार है। जो भतीजा शरद पवार को पार्टी छीन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, वह भतीजा साथ आ गया। तो जिस भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार की पार्टी को ऐसे उम्र में तोड़ा कि उनके लिए मुश्किलें थी, तो उस वक्त कांग्रेस और की जरूरत पड़ी, उन्हें शिवसेना की जरूरत पड़ी, उद्धव ठाकरे की, और एक हो करके पार्टी को फिर से खड़ी की है नई पार्टी, और 8 सांसद जीत करके आ गए, तो अब गौतम भाई हो गए और मोदी जी को लेकर के नर्म दिखने लगे। कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री बन जाएगी, शरद पवार आ जाए, यानी कि 25 करोड़ रुपया गौतम अडानी द्वारा उनके ट्रस्ट में दिया गया और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले को, उनकी बेटी को मंत्री का पद, बस हो गया, बाकी मुद्दों से जरूरत नहीं है फिर। यानी कि बिकाऊ निकले शरद पवार भी। हालांकि अभी जाने का ऐलान तो उन्होंने नहीं किया है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी चल दी है, यानी कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन खत्म। यह बातें लगातार कही जा रही थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे का भरोसा नहीं है,
लेकिन जरूरत पर कांग्रेस को साथ रख करके इन लोगों ने अपने वजूद को बचाया और वजूद बच गया। अब सरकार पर संकट आई है, मोदी सरकार पर, तो यही उनके साथ खड़ा होकर के मोदी सरकार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिस सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, पूरे देश की जनता सड़क पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के है। यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के साथ अन्याय हो रहा है, संविधान के साथ अन्याय हो रहा है, और यह लोग उसी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो यह तस्वीरें जो हैं यह बहुत चौंका रही हैं। आने वाला वक्त फिर बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, तब तो इस देश का भगवान ही मालिक है। ऐसे में कुछ चीजें जो बहुत दंग करती है, दो तीन मुद्दों पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन अगर नहीं टूटा तो मोदी पीएम की कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन नहीं टूटता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी? अगर कुर्सी बची रहती तो नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं पड़ती इंडिया गठबंधन को तोड़ने की। इसका मतलब कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को संकट डालने वाले हैं आने वाले वक्त में। यानी कि जो अल्टीमेटम दिया था चंद्रबाबू नायडू ने, उन्होंने अल्टीमेटम वापस नहीं लिया है और इनके मंत्रियों द्वारा मनाए जाने के बावजूद भी नहीं माने हैं। इस बात का से सिक्योर हो रही है। अब परिस्थिति यह बन रही है कि इस वक्त मोदी सरकार नीतीश कुमार को जो तोड़फोड़ की कोशिश कर रही थी, बल्कि नीतीश कुमार के लोग जो पाले में थे मोदी के, कहा जा रहा था कि 5-6 सांसद हैं। कोई कहीं कहीं से तो खबरें यह भी निकलती थी कि 12 में 9 सांसद इनके पास हैं। लेकिन अब ललन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देने की जो कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो कोई भी सांसद मोदी के साथ इस वक्त नहीं है। नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी है, अपने लोगों को अपने साथ लाने में सफलता हासिल की है नीतीश कुमार ने। और संजय झा जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत ही स्लीपर सेल के तौर पर जाने जाते थे, उनको दरकिनार कर दिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तो 30 सांसदों की संकट हमेशा तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यह भी संकट है। ऐसे में नीतीश नायडू ने अगर मौके पर चौका मार दिया तब तो फिर सरकार ढह जाएगी। इसलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शरद पवार के को 25 करोड़ रुपया अडानी ने उनके ट्रस्ट में फंड दिया है, और सुप्रिया सुले द्वारा कहा जाना कि गौतम भाई है, अब गौतम अडानी अब भाई हो गए और 30 साल से संबंध है, तो मतलब भाई जो मोदी सरकार को मजबूत करते रहे हैं, खबरें चलाई हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस तरह एक नाथ शिंदे का रोड़ा आ रहा है, तो अब यह कहा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे से पार्टी का सिंबल उद्धव ठाकरे को सौंपा जाएगा। अभी कोर्ट में वह मामला है, तो कोर्ट से फैसला करा दिया जाएगा। मतलब कोर्ट भी बिका हुआ है। और इसी के मद्देनजर दिल्ली में राज ठाकरे के साले की शादी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम दिल्ली आए हुए थे। उसी वक्त रशिया के राष्ट्रपति आए थे, पुतिन आए थे हमारे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री वहां गए थे मिलने के लिए उन लोगों से। क्यों मिलने गए? वह तो इंडिया गठबंधन के नहीं थे, मोदी का तो कोई रिश्ता भी नहीं है उन लोगों के साथ। उन लोगों की पार्टी तोड़ दी थी, छीन ली थी, विरासत ही छीन ली थी। तो फिर क्यों गए? क्योंकि समय पर वक्त आता है, बुरे वक्त में गधे को भी बाप कहना पड़ता है। तो मोदी चले गए क्योंकि कुर्सी की बात थी। अब ऐसे में यह तो साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन अगर नहीं टूटा तो मोदी की कुर्सी चली जाएगी, और इंडिया गठबंधन को तोड़ने का कार्य अब गौतम अडानी को सौंप दिया गया है कि वही कर सकते हैं, क्योंकि चाणक्य तो नहीं तोड़ पाए अभी तक। दूसरी तरफ शरद पवार को अडानी ने जो 25 करोड़ रुपए दिए
उनके ट्रस्ट में। यह नई बात नहीं है। अडानी वक्त वक्त पर शरद पवार को मदद करते रहते हैं और कहा जाता है कि अडानी के मुद्दे पर जब भी पार्लियामेंट में कोई बात उठती है या प्रदर्शन होता है तो शरद पवार उससे किनारा कर लेते हैं अडानी से। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र की जनता से, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो, इन लोगों ने वोट मोदी के खिलाफ मांगा था और जनता ने वोट दिया था। अब यह मोदी के साथ जा रहे हैं। तो जिस सरकार से किसान परेशान है, जिस सरकार से महिलाएं अपनी इज्जत बचाती फिर रही है, जिस सरकार से युवा परेशान है, जिस सरकार से बेरोजगार परेशान है, जिस सरकार से महंगाई की मार पड़ रही है, जिस सरकार से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जिस सरकार से संविधान खत्म हो रहा है, उसी सरकार के साथ मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। कब तक यह चलेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे मोदी के साथ जा रहे हैं। यह बात कंफर्मेशन के साथ मैं कह सकता हूं। आने वाले वक्त में जो इन लोगों की चाल है उसके अनुसार यह दोनों के दोनों जाएंगे मोदी की कुर्सी बचाने के लिए। पहले ममता बनर्जी ने मोदी का कुर्सी बचाने का कार्य किया और अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे मोदी सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि नीतीश नायडू को दोष देना गलत हो रहा है तब, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग ही चाह रहे हैं मोदी सरकार। अब जनता हिसाब करेगी क्या करना है नहीं करना है ऐसे नेताओं का। लेकिन यह बिके तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अमित शाह तोड़ने में असफल रहे, अडानी अपने पैसे के दम पर इन लोगों को तोड़ रहे हैं। यह वक्त बताएगा और इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार टैक्स बढ़ाएगी, खजाना खाली हो गया है। सरकार थोड़ी सी कम करके इस सरकार ने यह कहा था कि बचत उत्सव मनाइए। 28% जीएसटी लेके 52 लाख करोड़ रुपया असूल के गरीबों से थोड़ी सी टैक्स कम करके इस सरकार ने कहा कि बचत उत्सव मनाइए। जब रेट कम नहीं हुआ, कुछ चीजों के असर पड़े, लेकिन रोजमर्रा की चीज पर कोई असर नहीं पड़ा। आपको पैसे उतने ही देने पड़े। अब ऐसे में जब उतने ही देने पड़े तो यह सरकार, जब इसके रास्ते सब तरफ से बंद हो गए और अब कुछ है नहीं, जो था लूटा बैठी है, तो अब टैक्स के अलग अलग नियम बना करके आप दर्शकों से पैसे वसूलने का काम 1 तारीख से करने जा रही है। 26 जो है आपके लिए बहुत। अब दूसरी तरफ खजाना खाली है, कर्ज चुकाना है, कर्ज तो देना पड़ेगा। आप यह नहीं कर सकते कि हमारे पास है नहीं। और अमेरिका हमारे देश पर जो जोर डाल रहा है, मोदी जी अमेरिका जा करके जो ट्रंप ने कुर्सी खींचा था और बैठे थे तो वहां कुछ सिग्नेचर करके आए थे। अब वह कह रहा है कि लागू कीजिए, अन्यथा हम अपनी ताकत दिखाएंगे आपको। अब जब कलम घस के, अंगूठा छाप व्यक्ति कलम घस के आएगा तो चालू तो करना ही पड़ेगा। अब अंगूठा छाप है या नहीं है वो भगवान ही जाने, लेकिन तो डिग्री तो बहुत बड़ी है इनकी। लेकिन घस के आए हैं वहां सिग्नेचर करके, तो अब वह कानून यहां लागू करना पड़ेगा इनको, जो वहां साइन करके आए हैं। साइन करके आए कि रसिया से सस्ता माल नहीं खरीदेंगे, हम सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे, सस्ता हथियार नहीं खरीदेंगे, पड़ोसी देशों से हम नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से 7 समंदर पार से महंगा सामान खरीदेंगे। इस पर सिग्नेचर करके आए थे। तो महंगा सामान लेके आएंगे तो हमारे देश में क्या फ्री में बांटेंगे? महंगाई ही होगा ना, और आपके पास रोजगार है नहीं। ऐसे में आपकी बची खुची जो पूंजी है वह भी अब जाने वाली है। मोदी ने उसकी व्यवस्था भरपूर कर दी है। अब ऐसे में जब इन बातों का विरोध सिर्फ देश में विपक्षी पार्टियां ही नहीं कर रही हैं,
भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विरोधाभास है, इन बातों को लेकर के सहमति नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यह सरकार या इस सरकार के लोग फेल हो चुके हैं, मंत्रीगण जो देश चला रहे हैं, या उसकी ब्यूरोक्रेसी पूरी फेल हो गई है। इन लोगों के पास वह सेंस नहीं रहा कि हम इस संकट से कैसे उबरे। तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो भ्रष्ट हो गई है, तो हर चीज चौपट हो रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बेचैनी है, क्योंकि हर कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा है, घर के अंदर भी, और गठबंधन के सहयोगी जो हैं वह पूरी तरह से साथ नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को तोड़ने की एक कोशिश फिर की जा रही है गौतम अडानी के जरिए, और गौतम अडानी कहीं न कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उन धोखेबाज नेताओं के चेहरा इस देश के सामने फिर एक बार आने वाला है, देश उसे पहचाने कि यह नेता क्या क्या गुण खुद के स्वार्थ में खिलाते हैं। पहचानिए, ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए, तब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुन गई खेत।